मित्रों, आज हम रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग यानी इसको हम सांकेतिक भाषा जो बोलते हैं, ये आज हमारा लास्ट क्लास होगा, सांकेतिक भाषा। और ये है क्लास 4। इससे पहले हम क्लास 3 तक वीडियो डाल चुके हैं इसमें कोडिंग डिकोडिंग में। आज है क्लास 4। ओके, तो चलिए देखिए। यदि दीवार को खिड़की कहा जाए, टाइप भी दूसरा है। दीवार को खिड़की कहा जाए, खिड़की को दरवाज़ा कहा जाता है, दरवाज़े को फर्श कहा जाता है, फर्श को छत कहा जाता है और छत को वेंटिलेटर कहा जाता है, तो व्यक्ति खड़ा होगा। ठीक है, देखिए बोल रहा है, हम सिर्फ कोडिंग बताते हैं। दीवार को अगर ये छत बोलता है, और क्या बोल रहा है, सॉरी, दीवार को खिड़की बोलता है, खिड़की बोलता है, खिड़की को दरवाज़ा, और ये फिर क्या बोलता है, खिड़की को दरवाज़ा, और फिर क्या होता है, फिर बोलता है दरवाज़ा को फर्श, दरवाज़ा को फर्श कहता है, और फिर बोलता है फर्श को छत, फर्श को छत कहता है, और छत, फर्श को छत और छत को वेंटिलेटर, वेंटिलेटर। ठीक है, वेंटिलेटर कहा जाता है। तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा, सबसे बड़ी बात है कहाँ खड़ा होगा। तो देखिए व्यक्ति तो छत पर ही खड़ा होगा ना, क्या कहते हैं उसको, छत। बिल्कुल, जैसे कि देखिए समांतर व्यक्ति कहाँ खड़ा हो सकता है, फर्श को सांकेतिक भाषा में छत कहा जाता है, तब व्यक्ति छत पर, यानी कहा जाता है कि फर्श पर जब खड़ा होता है, और हम फर्श को क्या कहते हैं, छत कह रहे हैं, तो कहने का मतलब है छत। फर्श का मतलब नीचे सतह, सतह, और जब हम फर्श पे खड़ा होंगे तो ये कहाँ खड़ा हो रहा है, इसका मतलब छत पर, तो हमारा आंसर होगा छत। फिर यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बादल को नीला कहा जाता है, यानी अगर हम बादल को नीला कहें, और हम नहीं मानते हैं, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऐसा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब इसको बनाया हुआ क्वेश्चन, इसको कहा नहीं जाता। ये कह रहा है क्या कि कहेंगे क्या, यदि बादल को नीला कहा जाता है, यदि बादल को नीला कहा जाता है, नीले को बारिश, और फिर क्या होता है, नीला, नीला जो है बारिश, और फिर बोल रहा है बारिश को काला, बारिश को क्या कहा जाता है, काला। फिर बोलता है काले को हवा, काले को हवा। फिर बोल रहा है हवा को पीला, हवा को पीला, और फिर बोला जाता है पीले को पानी, बोला जाता है पीले को पानी। तो बोल रहा है कि, और ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, ठीक है, 2016 का सेकंड पाली में ऑनलाइन परीक्षा हो रहा था उस समय, और ये हम भी दिए हुए हैं। ये सब क्वेश्चन छूटने वाला नहीं था, ठीक है, तो नहीं छूटा। तो कहने का मतलब, यदि बादल को नीला कहा जाता है, नीले को बारिश, बारिश को काला कहा जाता है, तो बोल रहा पीले को कहा जाता, तो पंछी कहाँ उड़ेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट में होता है पंछी उड़ेंगे कहाँ, ठीक है। तो आप ही बताइए पंछी कहाँ उड़ते हैं, हवा में, और हवा को बोला गया है पीला, तो हमारा आंसर होगा पीला। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन निकल जाता है। नेक्स्ट देखिए, यदि पत्थर को नीला, पत्थर को नीला, नीले को पानी, नीले को पानी, पानी को पेड़, पानी को पेड़, और बोल रहा है पेड़ को बैग, पेड़ को बैग, ठीक है, पेड़ को बैग, बैग को इंद्रधनुष, बैग को इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष।
इंद्रधनुष को आकाश, इंद्रधनुष को आकाश कहते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है आकाश, तो बोल रहा है कि किताबें ले जाने के लिए किसका प्रयोग होगा। किताबें ले जाने के लिए किसका, किताब ले जाने के लिए किसका प्रयोग होता है, बैग का। ये तो सिंपल क्वेश्चन, तो बैग को यानी इंद्रधनुष को कहेंगे, ठीक है, इंद्रधनुष को कहेंगे। ठीक है। यदि कुत्ते को बिल्ली कहा जाए, ओके, कुत्ते को बिल्ली कहा जाए, कुत्ते को बिल्ली, फिर बोल रहा है बिल्ली को शेर, बिल्ली को शेर, ओके, बिल्ली को शेर, शेर को बैल, फिर बोल रहा है शेर को बैल, फिर बोल रहा है बैल को मुर्गा, फिर बोल रहा है बैल को मुर्गा, और फिर बोल रहा है मुर्गे को हाथी। देखिए ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन जो कह रहा है मानिए, हाथी, हाथी को गधा, हाथी को गधा। तो किसान किस पशु से खेत जोतेगा, बोल रहा है किसान किस खेती बैल से जोतता है ना। देखिए बैल से जोतता है तो हम मुर्गा से खेत जोतेंगे, यानी मुर्गा आंसर। बैल तो किसान, बैल से किसान हल जोतता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अब बैल को जब हम मुर्गा कहते हैं तो मुर्गा को ही ना नाम धर दिए किसी बैल का है मुर्गा, इधर आ, अब तो उसी से करेंगे। तो यही सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीजनिंग में बहुत फिल्टर सब क्वेश्चन होता है, सिर्फ तर्क संगत है, इसका नाम ही सब्जेक्ट का है तर्क संगत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्वेश्चन है इसी टाइप का आज है। कागज को लकड़ी कहा जाए, कागज को लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी को तिनका, लकड़ी को तिनका, तिनका को घास, तिनका को घास, घास को रबड़, घास को रबड़, रबड़ को कपड़ा, रबड़ को कपड़ा, और फिर बोलता है तो फर्नीचर किसके बना होगा, फर्नीचर को बोल रहा है, फर्नीचर किसका बनेगा, ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। यदि कागज़ को लकड़ी, लकड़ी को तिनका, तिनका का, ठीक है, तो फर्नीचर तो ऐसा लकड़ी, हाँ फर्नीचर तो लकड़ी का बनता है ना, लकड़ी को तिनका बोला जाता है, इसलिए हमारा आंसर होगा तिनका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए केला को सेव, यदि केला को सेव बोलता है, सेव को अंगूर, सेव को अंगूर, अंगूर को लीची, अंगूर को लीची, लीची को सुपारी, लीची को सुपारी, सुपारी को अमरूद, पीला कौन फल है, तो बोला पीला फल, पीला कौन फल है,
पीला तो सेब होता है ना। पीला तो सेब होता है, केला होता है, केला पक जाता है तो इसको पीला केला कहा जाता है। पीला तो केला को पीला कहेंगे तो सेब होगा आंसर, शायद नहीं कंफर्म। ठीक है, पीला अगर केला पक जाता है तो पीला हो जाता है, और पीला केला को कहेंगे तो इसको सेब कर सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि संतरे को सेब, एक मिनट, ट्रक को ट्रेन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रक को ट्रेन, ट्रेन को ट्रैक्टर, ट्रेन को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को शिप, ट्रैक्टर को शिप, शिप को हवाई जहाज, हवाई जहाज, हवाई जहाज को बुलडोजर, हवाई जहाज को बुलडोजर, बुलडोजर को स्कूटर, बुलडोजर को स्कूटर, तो निम्न में से क्या उड़ सकता है? तो निम्न में से क्या उड़ सकता है? उड़ने वाला का नाम बताना है। उड़ने वाला बोलिए। तो देखिए उड़ने वाला कौन सा हो सकता है? बुलडोज़र को स्कूटर, और हवाई जहाज़ उड़ता है ना, और इसी को हम बुलडोज़र कह सकते हैं। तो बुलडोज़र उड़ सकता है, तो हमारा आंसर होगा बुलडोज़र। कोई दिक्कत? ठीक है, बुलडोज़र। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डेट देखिए। उंगली को पादागुंदी, चलिए इस नेक्स्ट देख लेते हैं इसी से। मछली को जल, एक मिनट, मछली को जल, मछली को जल, जल को साबुन, साबुन को पागल, पागल को चाबी, तो मछली कहाँ रहती है? अब यही समझिए कि मछली कहाँ रहती है। मछली तो जल में रहती है ना। मछली को जल, जल को साबुन, सॉरी, जल में रहती है, तो जल को यानी साबुन कहते हैं इसको। आंसर आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। चूहे को कुत्ता, बोल रहा है चूहे को कुत्ता, चूहे को कुत्ता, चूहे को कुत्ता, कुत्ते को नेवला, कुत्ते को नेवला, नेवला को शेर, नेवला को शेर, शेर को सांप, शेर को सांप,
सांप को हाथी, हाथी हाथ, तो बोल रहा पालतू बताना है। अब बताइए पालतू कौन हो सकता है। देखिए फिर से देखते हैं। चूहे को कुत्ता, कुत्ते को नेवला, ठीक है, कुत्ते को नेवला, और क्या है, नेवला को शेर, शेर को सांप। तो हम लोग कुत्ते को ना पालतू बोलते हैं और इसी को पालतू हैं। जब कुत्ते को पालते हैं तो नेवला हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैगनी यानी काला का अर्थ बैगनी, काला बोले तो बैगनी, बैगनी, बैगनी का अर्थ हरा, हरा, बैगनी का अर्थ है हरा, हरा का अर्थ सफ़ेद, हरा बोले तो सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ पीला, पीला, पीला का अर्थ आसमानी, पीला का अर्थ आसमानी, आसमानी नीला, आसमानी नीला है, पीला का अर्थ है आसमानी नीला। और बताइए घास का रंग कुछ है, घास का रंग हरा होगा ना, और हरा को सफ़ेद करते हैं, इसलिए क्या कहेंगे, घास का रंग सफ़ेद हो जाएगा। हमारा आंसर सफ़ेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है बोल रहा है सफ़ेद को लाल, लाल को पीला, सफ़ेद को लाल, लाल को पीला, लाल को पीला, पीला को हरा, हरा, हरा को नीला, हरा को नीला कहा गया। यानी तो हल्दी का रंग, हल्दी का रंग क्या होगा। तो आप यही समझिए कि हल्दी का रंग पूछा है ना। पहला क्वेश्चन क्या, सफ़ेद का लाल, लाल को पीला, तो हल्दी का रंग क्या होगा। हल्दी का रंग तो पीला होता है ना, आपको पता है कि हल्दी का रंग पीला होता है, और पीला हम हरा को कर रहे हैं, तो इसलिए हल्दी का रंग हरा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो रीजनिंग में आज क्लास 4 कंप्लीट हुआ और लगभग सारे टाइप्स को हम कोडिंग डिकोडिंग में बता चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस का हम अपलोड कर चुके हैं, जितना पढ़ाते हैं पूरा अच्छे से आप देख लिया कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, लगभग 70 वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में मैथ्स की क्लास को लेकर। तब तक के लिए बाय।